मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान से देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी हैं? उनके अनेक हाथ होते हैं, कभी 4, कभी 8, कभी 10, कभी उससे भी अधिक। कोई पूछ सकता है, क्या ईश्वर को सच में इतने हाथों की जरूरत है? उत्तर है नहीं। ये केवल शरीर का मामला नहीं है, ये शक्ति, सामर्थ्य और बहुमुखी क्षमता का प्रतीक है। हर हाथ एक कार्य, एक गुण, एक जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता का मतलब केवल ताकत होना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही हाथ का प्रयोग करना है। क्यों जरूरी है अनेक हाथों का भाव? आज के समय में हम सभी पर कई भूमिकाओं का बोझ है। हम माता पिता भी हैं, सहकर्मी भी, दोस्त भी और कभी कभी नेता भी। अनेक हाथों का मतलब है अनेक कौशल। एक हाथ से आप सख्त निर्णय लें, दूसरे हाथ से किसी का मन संभालें, तीसरे हाथ से दिशा दिखाएं और चौथे हाथ से किसी का मनोबल बढ़ाएं। कार्यक्षेत्र में अनेक हाथों का जादू। कल्पना कीजिए, आप एक टीम लीडर हैं। तलवार वाला हाथ गलतियों को काटने और रास्ता साफ करने के लिए, ढाल वाला हाथ अपनी टीम को आलोचना और संकट से बचाने के लिए, ज्ञान देने वाला हाथ नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, दया वाला हाथ थके हुए मन को सहलाने के लिए। यही है आधुनिक नेतृत्व, जहां ताकत और संवेदनशीलता दोनों साथ चलते हैं। व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। घर में माता पिता के लिए सेवा का हाथ, बच्चों के लिए मार्गदर्शन का हाथ, जीवन साथी के लिए स्नेह का हाथ और अपने लिए आत्मचिंतन का हाथ। दोस्तों के बीच मदद का हाथ, हंसी मजाक का हाथ, समझौते का हाथ और जरूरत पड़ने पर रक्षा का हाथ। तकनीक और समय का युग। आज हमारे अतिरिक्त हाथ हैं तकनीकी उपकरण। एक हाथ से ईमेल का जवाब, दूसरे हाथ से डेटा विश्लेषण, तीसरे हाथ से सोशल मीडिया पर संवाद और चौथे हाथ से एआई का उपयोग। यही है आधुनिक 10 हाथ, जो हमें कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता देते हैं। भारतीय शैली और हथियार का संदेश। हमारे देवी देवताओं के हाथों में अलग अलग प्रतीक और हथियार होते हैं। त्रिशूल सत्य और न्याय का पालन, चक्र तेज निर्णय और ऊर्जा का प्रवाह, गदा स्थिरता और शक्ति, कमल पवित्रता और विकास। नेतृत्व में भी हमें यही हथियार चुनने होते हैं। समस्या आए तो त्रिशूल, समय की कमी हो तो चक्र, मूल्यों पर अडिग रहना हो तो गदा और रिश्तों को संवारना हो तो कमल। विनम्रता और दृढ़ता का संगम। मित्रों, नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सही लहजे में बात करना है। आप एक साथ विनम्र भी हो सकते हैं और दृढ़ भी। मीठे शब्दों के साथ स्पष्ट संदेश, सम्मान के साथ ठोस निर्णय। यही है सच्चा नेतृत्व। स्थानीय से वैश्विक तक एक अच्छा नेता केवल अपने मोहल्ले तक सीमित नहीं होता। वो स्थानीय स्तर पर भी जुड़ा रहता है और वैश्विक स्तर पर भी सोचता है। अनेक हाथ आपको ये ताकत देते हैं। एक हाथ अपने गांव में, दूसरा अपने शहर में, तीसरा अपने देश में और चौथा पूरी दुनिया में। दोस्तों, अनेक हाथों का मतलब केवल शक्ति नहीं है, बल्कि तत्परता, बहुमुखी क्षमता और समय पर सही कार्रवाई है। अपने जीवन में देखें, आपके कौन कौन से हाथ हैं? कौन सा हाथ आपका ज्ञान है? कौन सा हाथ आपका साहस है? कौन सा हाथ आपकी करुणा है? याद रखें, सच्चा नेता वही है जो अपने हर हाथ को सही समय पर, सही दिशा में, सही भावना के साथ प्रयोग करे। संगठन और प्रबंधन में अनेक हाथों की भूमिका। मित्रों, एक बड़ा संगठन चलाना या किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई युद्ध लड़ना, और युद्ध में केवल एक तलवार से नहीं जीता जाता। आपको चाहिए कई हथियार, कई रणनीतियां और कई दिशा में काम करने की क्षमता। अनेक हाथों का मतलब है कि एक हाथ से आप रणनीति बनाएं, दूसरे हाथ से आप टीम को प्रेरित करें, तीसरे हाथ से आप संसाधनों का प्रबंधन करें, चौथे हाथ से आप समस्याओं को हल करें, पांचवें हाथ से आप नई संभावनाओं की खोज करें। याद रखिए, नेतृत्व केवल सामने से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर सजग रहने का नाम है। सोशल मीडिया और तकनीकी युग में अनेक हाथ। आज के डिजिटल युग में अगर आपके पास अनेक हाथों का भाव नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। एक हाथ से आपको सोशल मीडिया पर ब्रांड बनाना है, दूसरे हाथ से ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुननी है, तीसरे हाथ से ऑनलाइन टीम मीटिंग संभालनी है, चौथे हाथ से डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग करना है। देवी देवताओं के हाथ हमें याद दिलाते हैं कि हर हाथ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। अगर आप हर हाथ को सही काम में लगाएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। पेशेवर जीवन में संतुलन और शिष्टाचार। कई बार हमें किसी के साथ दृढ़ भी रहना पड़ता है और विनम्र भी। यही है एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का भाव। मीटिंग में अगर कोई मुद्दा बिगड़ रहा हो, तलवार का हाथ इस्तेमाल करें, तथ्य, तर्क और स्पष्टता। उसी मीटिंग में अगर किसी को प्रोत्साहित करना हो, कमल का हाथ, प्रशंसा, प्रेरणा और सम्मान। इस संतुलन से आप न केवल अपने काम में सफल होंगे,
बल्कि लोग आपको एक प्रेरक नेता के रूप में याद रखेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में अनेक हाथ। घर में भी यह कला उतनी ही जरूरी है जितनी दफ्तर में। एक हाथ से बच्चों की पढ़ाई में मदद, दूसरे हाथ से बुजुर्गों की देखभाल, तीसरे हाथ से जीवन साथी का साथ, चौथे हाथ से अपने स्वास्थ्य और मन की शांति का ध्यान। अगर हम केवल एक ही भूमिका निभाने में उलझे रहें तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अनेक हाथों का भाव हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुमुखी है और हमें हर मोर्चे पर उपस्थित रहना है। स्थानीय से वैश्विक नेतृत्व। नेतृत्व केवल अपनी गली, मोहल्ले या दफ्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक सच्चा नेता स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर सोचता है और वैश्विक दृष्टिकोण रखता है। अनेक हाथों का एक हाथ स्थानीय जरूरतों को समझने में, दूसरा हाथ राष्ट्रीय नीतियों को अपनाने में और तीसरा हाथ वैश्विक अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण और विकास। मित्रों, अनेक हाथ केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर की तैयारी का प्रतीक है। अगर आपके मन में स्पष्टता, धैर्य और सीखने की इच्छा नहीं है तो चाहे आपके पास कितने भी हाथ हों, वे बेकार है। इसलिए रोज आत्मनिरीक्षण करें, आज मैंने किस हाथ का सही उपयोग किया। नई चीजें सीखें ताकि आपके हाथ सिर्फ अधिक न हो बल्कि अधिक सक्षम भी हो। देवी देवताओं की अनेक भुजाएं हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती हैं। जीवन में जीतने के लिए हमें अनेक भूमिकाओं में माहिर होना होगा। कभी हम योद्धा होंगे, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी सेवक। और याद रखिए, हर हाथ का अपना समय होता है, हर हथियार का अपना उद्देश्य और हर नेता का अपना तरीका। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपके हर हाथ में सही समय पर सही शक्ति हो और वह शक्ति हमेशा न्याय, प्रेम और सत्य की सेवा में हो। संसाधनों और सेवाओं का प्रबंधन। अनेक हाथों का व्यवहारिक उपयोग। मित्रों, एक संगठन, परिवार या समाज में सफलता पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, हमें संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना आना चाहिए। यही वो जगह है जहां अनेक हाथों का सिद्धांत बिल्कुल सटीक बैठता है। एक हाथ वित्तीय प्रबंधन, बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना, निवेश करना। दूसरा हाथ मानव संसाधन, सही लोगों का चयन, उनकी क्षमता को पहचानना और बढ़ाना। तीसरा हाथ तकनीकी संसाधन, सॉफ्टवेयर, उपकरण, ऑटोमेशन का इस्तेमाल। चौथा हाथ समय प्रबंधन, प्राथमिकताएं तय करना, कार्य की समय सीमा पूरी करना। पांचवा हाथ सेवा भावना, संसाधनों का उपयोग केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी। जब आपके अनेक हाथ संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हैं तब आपके प्रयास टिकाऊ और प्रभावशाली बन जाते हैं। भारतीय शैली और हथियार। संस्कृति में निहित सीख। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं के हथियार केवल युद्ध के साधन नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक गुणों के प्रतीक हैं। सुदर्शन चक्र, समय और परिस्थिति पर नियंत्रण। त्रिशूल, 3 गुणों सत्व, रज, तम का संतुलन। कमल, पवित्रता और अनासक्ति। गदा, दृढ़ संकल्प और शक्ति। धनुष, बाण, लक्ष्य साधना और दूरदृष्टि। आज के नेतृत्व और प्रबंधन में भी हमें इन हथियारों का रूपक इस्तेमाल करना चाहिए। कभी दृढ़ता से निर्णय लेना, गदा, कभी लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना, कमल, और कभी सही समय पर सही कार्रवाई करना, सुदर्शन चक्र। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।